गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मैंने आपको आईएफएफ फैसिलिटी के अंदर जो बात आज मैं बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज समझना इसलिए जरूरत है क्योंकि 99% लोगों को ये चीज अभी नहीं पता है। क्या है वो बात? वो बात ये है कि लेट सपोज जैसे कि आप अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो आप उसे ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर पाएंगे। लेकिन आईएफएफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि जब आपका ड्यू डेट चला जाएगा उसके बाद आप उसकी फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको दिखाता हूं। जो जीएसटी पोर्टल ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो फीचर्स इनेबल किए हैं, उसके अंदर जो बातें इन्होंने बताई हैं। इस टॉपिक पे चलने से पहले आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आज है 31 जनवरी 2021। आज है लास्ट डेट मंथली टैक्स मैगजीन को लोअर रेट्स पे सब्सक्राइब करने का। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं, जिसमें हर महीने आपको टैक्स रिलेटेड अपडेट्स हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में फिजिकल और सॉफ्ट कॉपी दोनों में भेजी जाती हैं। अब देखिए जो बात यहां बताई गई है, यहां पर आप पढ़ेंगे तो यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। यहां पर बताया गया है एनी आईएफएफ which is not filed till the due date of 13th of the subsequent month will expire। जी हाँ फ्रेंड्स, आईएफएफ फैसिलिटी के अंदर लेट सपोज जनवरी महीने की आप आईएफएफ फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं, आप उसके अंदर इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं फ्रॉम 1 जनवरी 21 ऑनवर्ड्स। आपको ये इनवॉइसेस अपलोड करने के बाद फाइल कर देना है 13 फरवरी तक। अगर आपने 13 फरवरी तक उसे फाइल नहीं किया तो आप 14 फेब को उसे फाइल नहीं कर पाएंगे। वो जो डेटा आपने सेव किया है वो एक्सपायर हो जाएगा और उसकी फाइलिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, ऐसा इस पोर्टल के इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है। तो सर क्या होगा उन इनवॉइसेस का? उस इनवॉइस को जो आपने जनवरी महीने में अपलोड करके फाइल नहीं किया उसे आपको फाइल करना होगा, अपलोड करना होगा फरवरी महीने की आईएफएफ के अंदर, यानी कि 13 मार्च 2021 तक। तो ये बहुत बड़ा अपडेट जो कि आईएफएफ फैसिलिटी को लेकर के आ रहा था, क्योंकि अभी तक लोगों को यह पता है कि ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो वो अगले महीने की 2B में जाएगा, जबकि ऐसा इस लाइन को पढ़ने के बाद नहीं लगता है। द ऑप्शन टू अपलोड द डिटेल्स इन आईएफएफ कैन बी अवेल्ड टिल 13th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। अपलोड करने की फैसिलिटी 13 तारीख तक होगी। एनी इनवॉइसेस रिमेनिंग टू बी फर्निश्ड can be filed using the IFF in the subsequent month IFF or in the quarterly GSTR1। जो इनवॉइसेस छूट गए वो अगले महीने की IFF में या फिर क्वार्टरली GSTR1 में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अप्रैल टू जून क्वार्टर के अंदर जो B2B इनवॉइसेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल यानी कि पहले महीने के लिए can be filed in IFF by a taxpayer till 13th May। Any IFF which is not filed till the due date of the subsequent month will expire। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, इस चीज को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इसी शॉर्ट वीडियो के साथ आपको ये अपडेट देना जरूरी था। अगर आपको आईएफएफ से रिलेटेड, क्यूआरएमपी से रिलेटेड, 99C से रिलेटेड कोर्सेज परचेज करने हैं तो उसके लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं और जो डिटेल्ड लर्निंग है वो आप कर सकेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।